Hello, my dear students. Welcome to love you again in my channel name Shubh Chemistry. So before starting anything, let me check your confidence and preparation level. So ना, how was the जोश, है ना? तो how is the जोश सब लोग कमेंट में लिख के बताएं. और मीटर बता रहा है गाइस, मैंने मीटर भी लगाया, आप झूठ नहीं बोलेंगे. मीटर बता रहा है थोड़ा सा क्या है गाइस, कम है ना, 5% कम है. तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए आज मैं ऐसा कंटेंट लाया हूं जो कि एस ब्लॉक से रिलेटेड है, और सिर्फ कुछ स्लाइड्स में हम पूरा एस ब्लॉक के पीरियडिक ट्रेंड्स खत्म करेंगे. सो आर यू रेडी फॉर दैट? सो लेट अस मी स्टार्ट एस ब्लॉक इंट्रोडक्शन. तो एस ब्लॉक का पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्क्राइब करता हूं ना. तो पीरियडिक टेबल से सब लोग वाकिफ हैं, और ये हमारे लेफ्ट, ये ना, ये राइट वाला पार्ट और ये लेफ्ट वाला पार्ट में जो एस ब्लॉक आता है, सारी की सारी मेटल्स होती हैं. फर्स्ट ए और सेकंड ए दोनों ग्रुप से रिलेटेड, ये सारी हमारी एस ब्लॉक से रिलेटेड है. स्टार्ट होता है सेकंड पीरियड से, सेकंड से लेकर 7th पीरियड तक, है ना. फर्स्ट पीरियड इसमें इंक्लूड नहीं है. तो सेकंड से 7th पीरियड तक फर्स्ट है और सेकंड है हमारे दोनों ग्रुप. तो इसे कहा जाता है एल्कली मेटल्स, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. फ्रांसियम क्या है गाइस? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. तो ये सारों को कंबाइन फॉर्म में क्या नाम दिया है? एल्कली मेटल्स. इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. रेडियम क्या है? अगेन रेडियो एक्टिव है, मैंने स्टार भी लगाया हुआ है. तो इन सारी मेटल्स को कंबाइन फॉर्म में क्या नाम दिया है? एल्कलाइन अर्थ मेटल. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, और आज मैं केवल पीरियडिक ट्रेंड्स डिस्क्राइब करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो एल्कली मेटल्स के लिए सेपरेट एंड एल्कलाइन मेटल्स के लिए सेपरेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगी, और डाउन द ग्रुप क्या होंगी गाइस? डिक्रीज. तो सिर्फ 2 स्लाइड से हम पूरे पीरियडिक ट्रेंड्स खत्म करने वाले हैं, है ना. तो नेक्स्ट स्लाइड से इसकी बात करते हैं. सबसे पहले एल्कली मेटल से रिलेटेड ट्रेंड्स, है ना. सेकंड ग्रुप से फर्स्ट टाइप से बिलोंग करती है, सेकंड पीरियड से 7th पीरियड तक हमारा स्टार्ट होता है. तो इनके डेफिनेशन क्या है? सारी की सारी क्या है? मेटल्स है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी और केटायन बनाएंगी. और एल्कली का मतलब है इनका सबका नेचर कैसा है गाइस? बेसिक नेचर्स है. तो बेसिक नेचर से रिलेट करने वाली सारी मेटल्स जो हैं, तो उनकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप क्या होगी गाइस? इंक्रीज होगी. यानी सबसे मैक्सिमम किसके लिए? सीजियम या फिर रेडियम. सीजियम को क्यों नहीं लिया? सीजियम या फ्रांसियम. फ्रांसियम को क्यों नहीं लिया? फ्रांसियम क्या है? रेडियो एक्टिव है. तो हम सीजियम को ही मैक्सिमम मानेंगे, और सबसे कम किसके लिए होगा? लिथियम के लिए. तो केवल ये 4 प्रॉपर्टी है. फर्स्ट वन कौन सी? एटॉमिक रेडियस. अनदर वन दैट is density, third one is mobility and fourth one is thermal stability. केवल ये 4 प्रॉपर्टी है जो नीचे जाने पर क्या होती है गाइस? ओनली इंक्रीज. अच्छा, अब ये समझने का तरीका है सिर्फ एक ही स्लाइड से. यहां जो नाम नहीं लिखा है, यानी जिस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का यहां नाम नहीं लिखा है, वो नीचे जाने पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो सिर्फ एक स्लाइड में आपको पूरे एल्कली मेटल्स के ट्रेंड याद हो गए. इज इट वेरी हेल्पफुल टू यू? बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की. अच्छा, अभी तो इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उसकी भी मैंने लिस्ट बना दी है. तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है ना, 1 बाय 1 डिस्क्राइब करूंगा मैं. नीचे जाने पर क्या हो रही होंगी? डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होंगी, है ना. तो यानी कि मैक्सिमम किसके लिए होगी इस बार? लिथियम के लिए, और मिनिमम सीजियम या फ्रांसियम के लिए. फ्रांसियम को नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. तो फर्स्ट वन आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिक्रीज, है ना. आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी है. हाइड्रेशन यानी कि घोलने के लिए जो एनर्जी लगती है. इसी तरह एमपी एनबीपी. व्हाट इज एमपी बीपी? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसी तरह ईएन बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सेकंड है एटोमाइजेशन. एटोमाइजेशन ही 2 एटम को सेपरेट करने में जो एनर्जी. ई नोट वैल्यू को हम कहें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू. और वेव इमिट, जो सबसे ज्यादा वेव्स इमिट करेंगी, वो वाली प्रॉपर्टीज भी इनकी क्या होंगी गाइस? डिक्रीज होंगी. आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल. पहले इनकी डेफिनेशंस की है ना. एल्कलाइन यानी बेसिक नेचर, मेटल्स यानी सारे मेटल्स है, और अर्थ मतलब ये अर्थ क्रस्ट में मिलती हैं. तो ये सारी हमारी मेटल्स है ना. वो प्रॉपर्टी जो नीचे जाने पर क्या हो रही होंगी? इंक्रीज डाउन द ग्रुप. नीचे जाने पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है? तो गाइस आप ध्यान से देखिए, वही 4 प्रॉपर्टी है जो फर्स्ट ए के लिए भी वैलिड थी. फर्स्ट वन एटॉमिक रेडियस, सेकंड मोबिलिटी, थर्ड वन इज डेंसिटी एंड लास्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी. तो ये प्रॉपर्टीज तो कॉमन है, यानी कि गाइस हमें याद एक ही चीज रखना है, चाहे वो फर्स्ट ए के लिए हो या सेकंड ए के लिए हो.
बात करते हैं इसके एल्कलाइन अर्थ मेटल की, है ना। तो सेकंड ए से रिलेटेड जो ग्रुप है वो हमारी रिलेटेड सारी मेटल्स हैं। अगेन वो प्रॉपर्टी जो डाउन द ग्रुप क्या हो रही होंगी गाइस, डिक्रीज। डिक्रीज होने का मतलब बेरिलियम के लिए क्या होगी, मैक्सिमम, और बेरियम या रेडियम के लिए क्या होगी, मिनिमम। तो फर्स्ट वन अगेन आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, हाइड्रेशन एनर्जी घोलने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट कहें या बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे लास्ट में ई नॉट वैल्यू। तो काफी सिमिलरिटीज है, सिर्फ एक या दो स्लाइड में आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड पता हो गए फॉर एज लोग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कुछ कलर मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। देखो लिथियम को जैसे ही दिमाग में, आपके दिमाग में लिपस्टिक आना चाहिए, और लिपस्टिक का कलर कैसा होता है, रेड कलर का। तो आई होप कभी भूल नहीं पाएंगे आप। इसी तरह सोडियम, सोडियम को हम क्या पढ़ेंगे, राजकुमार सोडियम, है ना, थोड़ा सा इज्जत देते हैं इसको, राजकुमार सोडियम। तो राजकुमार कैसे कपड़े पहनते हैं, येलो कलर के कपड़े पहनते हैं गाइस। तो आई होप चीजें लिंक कर पा रहे होंगे और याद रख पाएंगे। पोटेशियम वॉयलेट कलर का होता है, सिर्फ याद करें। आर बी ये खुद एक्सप्लेन कर रहा है, आर फॉर रेड, बी फॉर वायलेट, है ना, रेड वायलेट हमें इसे इस तरह पढ़ेंगे ताकि हम कलर याद कर सके। अब स्काई, स्काई की डेफिनेशन में सी एस आ रहा है क्या इसका प्रोनाउंसिएशन, तो स्काई का कलर कैसा गाइस, ब्लू। तो सिर्फ केवल लिंक करके आप इन चीजों के कलर याद रख सकते हैं। इसी तरह सेकंड ए से रिलेटेड, है ना, एस आर, एस आर से हम क्या लिखेंगे, सी आर, यानी क्रिम्सन कलर का होता है। इसी तरह बागान, बी ऐसे याद आना चाहिए, सेब के बागान, सेब के बागान का कलर कैसा, एप्पल ग्रीन ना, इज इट, आप क्या लिंक कर पा रहे हैं। इसी तरह कैल्शियम की कुछ ईंटें आती है जिनका होता है ब्रिक रेड कलर का, है ना। इसी तरह इनका क्या होता है, कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता है, कई बुक्स में इन्हें व्हाइट भी डिस्क्राइब किया है, तो कलरलेस या व्हाइट बोल सकते हैं। तो आई होप एज लोग से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। और लास्ट पे फॉर योर मोटिवेशन दैट परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, वो तो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। सो अपना टारगेट खुद बनाइए, अचीव करिए, और उसमें जो प्रॉब्लम आती है, एंड आई एम ऑलवेज विद यू फॉर हेल्पिंग, माई कॉन्टेक्ट इज देयर, यू कैन इंक्वायरी फॉर एनीथिंग। थैंक यू।